एवरीवन। बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 6 में देखेंगे चैप्टर 2 के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और कुछ इसमें जो टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बच्चे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, वेदर इट इज़ दे आर मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों को ही हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेट्स को हम बोलते हैं oogenesis। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग दैट इज oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चे, इस गैमेट की फॉर्मेशंस के लिए मेल के पास एक डिफरेंट कंट्रोल होता है हार्मोन्स का और फीमेल्स के पास भी एक डिफरेंट कंट्रोल होता है हार्मोन्स का। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है इन मेल एंड फीमेल इट कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट हार्मोन्स। हम बात करते हैं बच्चे सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की। मेल जर्म सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं ना, इन द इमेच्योर टेस्टिस क्रिएट स्पर्म थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस विच बिगिन्स एट प्यूबर्टी, है ना। स्पर्म की फॉर्मेशन एट द एज ऑफ 12 to 14 होती है। ठीक है, स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, है ना। पहला पॉइंट देखो बच्चे, स्पर्मेटोगोनिया इन द इनर सरफेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर सरफेस पे proliferate and grow the quantity by mitotic divisions. Every spermatogonium has 46 chromosomes. जो भी बच्चे आपका मेल जर्म सेल्स होगा उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। बता रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्मेटोसाइट दैट डिवाइड माइटोटिकली, एक सेल है उसकी डिवीजन हो रही है डिवाइड माइटोटिकली, जो 46 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। ठीक है बच्चे, टू क्रिएट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विथ 23 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्मियोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच स्पर्मेटिड आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजुआ। देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, ये वाली लाइन किसकी है बच्चे? ये वाली लाइन आप देखेंगे विच इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर वॉल पे आपको कौन दिखेंगे? स्पर्मेटोगोनियम दिखेंगे। ठीक है बच्चे, और इनके बीच में क्या है? सर्टोली सेल्स भी होते हैं बच्चे जो जर्म सेल्स को नरिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब ये वाले क्या होंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे बच्चे, फिर स्पर्मेटिड बनेंगे और फिर स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजुआ। यहाँ पर भी क्या बोला है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजुआ में, है ना। स्पर्म हेड स्टे लॉयड इन द सर्टोली सेल्स, मतलब मान के चलो ये हमारे सर्टोली सेल्स हैं, यहाँ पर हमारा स्पर्म्स का हेड जो होता है वो इम्बैड होता है, क्योंकि ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं बच्चे? इस स्पर्म सेल्स को नरिश करते हैं, राइट। देखो फिर बता रहा है कि स्पर्म हेड स्टे लॉयड सर्टोली सेल्स एंड लिबरेटेड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जो है मैच्योर होकर निकलता है बच्चे, उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ठीक है, ये प्रोसेस 2-3 याद रखने। एक प्रोसेस क्या याद रखोगे? स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। और एक प्रोसेस जब मैच्योर स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड ऑफ हार्मोन्स दैट टाइमली मैनेज ईच ऑफ इट्स स्टेप्स। द हार्मोन्स आर एज फॉलो, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कुछ हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करते हैं। एक एक करके हम इनको देखेंगे। देखो बच्चे, बता रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस बिगेन ड्यूरिंग इंक्रीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सबसे शुरू में कौन सा हार्मोन बच्चे इनको कंट्रोल करता है? GnRH। ठीक है, रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। कहाँ से रिलीज होगा बच्चे? हाइपोथैलेमस से। मानो ये हमारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है बच्चे। ठीक है, ये क्या है बच्चे? इन्फेंटिबुलम वाला पार्ट है। और इस पार्ट के बाद हमारे पास आती है एक इंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बच्चे, अब देखो ये बता रहा है कि जो GnRH है वो कहाँ से रिलीज होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। GnRH एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। कहाँ से करेगा? GnRH एक्ट करेगा आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी से, है ना। इंटीरियर पिट्यूटरी एंड इंड्यूस द रिलीज ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स विच इज़ LH एंड FSH। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे बच्चे, बिल्कुल याद रखेंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन LH एंड FSH, जो हार्मोन किस में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है बच्चे, गैमेट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? LH और FSH, है ना। हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा किससे? इंटीरियर पिट्यूटरी से, और इंटीरियर पिट्यूटरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करेगी LH और FSH को, ठीक है, जो स्पर्म्स की मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या फंक्शन है LH का और FSH का, मैंने आपको पहले ही बताया था, इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। LH जो होता है बच्चे इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। LH जो होगा एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है बच्चे? ये क्या है? एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स है ना, बाय लिडिक सेल्स, ठीक है, लिडिक सेल्स बाय लिड। तो इसको कौन रिलीज कर रहा है एंड्रोजन्स को? लिडिक सेल। लिडिक सेल्स क्या कर रहा है? मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। ये लिबिडो और साथ साथ में स्पर्म की फॉर्मेशंस में रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एंड्रोजन। इसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो LH इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स बाय लिडिक सेल। लिडिक सेल से मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज कौन करवाता है? LH, ठीक है, जो किसने प्रोड्यूस किया था? हाइपोथैलेमस ने। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चे FSH इंक्रीज द रिलीज ऑफ सर्टन सबस्टांस। FSH जो होता है वो इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ सर्टन सबस्टांस दैट एड इन द स्पर्मियोजेनेसिस बाय एक्टिंग इन द सर्टोली सेल्स। स्पर्मियोजेनेसिस वाली आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चे। तो स्पर्मियो मतलब जो भी काम सर्टोली सेल से करवाना है वो कौन करवाएगा? FSH। और स्पर्म की फॉर्मेशन कौन करवाएगा? आपका LH, ठीक है। LH क्या करता है? लिडिक सेल से एंड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और बाकी जो फैक्टर होते हैं लाइक सेटोली सेल से नरिश करवाना स्पर्म को, वो FSH करेगा। क्लियर है बच्चे। और मैच्योर करके उसको सेटोली सेल से मैच्योर करके उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज भी करवाना है, जिस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। देखो ह्यूमन स्पर्म स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चे। ह्यूमन स्पर्म स्ट्रक्चर जो है आपके सामने है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। एक हेड आ जाता है बच्चे, एक मिडल पीस आ जाता है, और एक टेल वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है बेटा। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पर एक नेक रीजन भी होता है, एक नेक रीजन भी इसका रहता है। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है नेक रीजन है। अब यहाँ पर क्या बच्चे, सबसे लार्ज न्यूक्लियस होता है मेल के पास। क्या है? लार्ज न्यूक्लियस है। और ये बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेबल करने के लिए आपको ये डायग्राम आ सकती है। और मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल पीस में। और हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस है और टेल। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यहाँ पर होता है, और यहाँ पर प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स टाइप यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है, प्रॉक्सिमल मार्क्स होता है, ठीक है, जो आपकी टेल की एक्सटेंशन करवाता है और आपको स्पर्म्स को स्विम करने में भी हेल्प करता है। मिडल पार्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक जो होता है ये इसके पास एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरा हेड वाले रीजन्स में न्यूक्लियस होता है जो कंट्रीब्यूट करता है मेल अपने स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के टाइम में। और एक्रोसोमल कैप होती है बच्चे जो ZP मेम्ब्रेन ज़ोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व करती है। आपने पढ़ा होगा बच्चे ZP मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है? कोरोना रेडिएटा के अंदर प्रेजेंट होती है ZP मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए कोई डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइक हाइलोरोनिडीज लाइक एंजाइम्स एक्रोसोमल कैप में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली एक्रोसोमल कैप आर डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी। ये क्वेश्चन एक बारी आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपने देखनी है। एक बार यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। स्पर्म्स इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हेड, नेक, मिडल सेक्शन एंड टेल। द स्पर्म हेड इज एक्सटेंडेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सबसे पहले याद रखना न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, है ना बच्चे। हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि डिप्लॉइड तब होगा जब एग के साथ फर्टिलाइज करेगा। दैट इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर किससे कवर्ड है? एक्रोसोम से कवर्ड। ड्यूरिंग कोइटस, कोइटस होता है इंटरकोर्स करना। अ ह्यूमन मेल ejaculate around 200-300 मिलियन स्पर्म इन सिंगल एजैकुलेशन। एक एजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो होता है मेल रिलीज करता है, ठीक है, सिंगल एजैकुलेशन जो है। द सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म कंबाइन टू फॉर्म द सेमेंस, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म कंबाइन टू फॉर्म द सेमेंस। दोनों को कंबाइन करके स्पर्म्स को और किसको? सेमिनल प्लाज्मा जो है वो सेमेंस कहलाएंगे, दोनों कंबाइन। एंड्रोजन हार्मोन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। इसका क्या फार्मूला, इसका हार्मोन्स का क्या रोल है? ये रेगुलेट करेगा मेल सेक्स, सेकेंडरी डक्ट्स, मेल सेक्स एंड ग्लैंड्स, इनको रेगुलेट्स करेगा, है ना। डिफरेंट मेल्स के ग्लैंड्स होते हैं उनको भी रेगुलेट यही हार्मोन करता है। ये स्पर्म है बच्चे। अब आपके पास आता है oogenesis। क्या होता है?
आप देख सकते हैं बच्चे, ये डायग्राम्स जो है ये आपने देखनी है oogenesis वाली। द प्रोसेस बाय विच द मैच्योर फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ये डेफिनेशन है oogenesis की, आपके बोर्ड के लिए मच मोर इंपॉर्टेंट है। इट बिगेन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, आपको पता होना चाहिए बच्चे, oogenesis जो है वो मदर की वॉर्म से ही स्टार्ट हो जाती है। और बहुत मेजर डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का, है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर बर्थ होता है ना, और oogenesis बिफोर बर्थ हो जाता है ना, फीमेल्स की बॉडी में। व्हेन ईच फीटल ओवरी है ना, फीटल स्टेज पे जो ओवरी है, मिलियन ऑफ oogonia दैट इज गैमेट मदर सेल्स, ठीक है। द गैमेट मदर सेल्स डिवाइड एंड रीच प्रोफेज 1, ठीक है। फीटल ओवरी जो होती है वो डिवाइड करके कहाँ तक पहुँच जाती है, रीचेस टू प्रोफेज 1 ऑफ माइटोटिक डिवीजन वेयर दे टेम्परेरली अरेस्टेड एज प्राइमरी oocyte। ये कहानी कब की है, मदर की वॉर्म में जब फीमेल चाइल्ड है तो तब वहाँ पर जो oogenesis स्टार्ट हो जाती है ना, गैमेट मदर सेल्स जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर अरेस्ट होती है जो ओवरी जो है वो कहाँ, प्राइमरी oocytes में ही अरेस्ट होती है फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो एक मियोसिस वहीं पे कंप्लीट हो गई है मदर की वॉर्म में। बट व्हेन प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, यहाँ पर देखो बच्चे, ये जो ओवरी है बेटा, इसमें ये प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाएंगे, ये टर्शरी फॉलिकल्स बन जाएंगे बच्चे, ये ग्राफिन फॉलिकल्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चे। इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, इसके बाहर क्या होंगे, ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे या फॉलिकुलर सेल्स बोल सकते हैं, इज रेफर टू एज प्राइमरी फॉलिकल्स, ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब बता रहा है एट एडोलसेंट, जैसे ही एडोलसेंट एज अटेन करती है फीमेल, ईच ओवरी हैज़ 60,000 to 8,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं, ठीक है। इतने जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, मतलब बर्थ से लेके आपके 12 या 13 ईयर की एज अटेन करने तक बाकी वाले फॉलिकल डिजेनरेट हो जाते हैं, बस टोटल 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है बेटा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप लोग देखना, ये ब्लड वेसल्स है बच्चे, है ना, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये कार्पस ल्यूटियम है, ये ओवम है बच्चे, जब सेकेंडरी oocytes रिलीज होता है इसमें, देखो ज़रा। द प्राइमरी फॉलिकल इज सराउंडेड सेवरल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल जो हैं जैसे जैसे थिक होते जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बढ़ती जाती है, आगे जाके इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करना होता है, विच चेंजेस इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स विच कंटेन अ फ्लूइड फील्ड चैम्बर इज कॉल्ड एंट्रम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चे, एंट्रम। देखो यहाँ पर फ्लूइड फील्ड कैविटी जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंट्रम बोल रहे हैं। ये वाली एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है बच्चे, है ना। द टर्शरी फॉलिकल मैच्योर इनटू ग्राफिन फॉलिकल, ये जो टर्शरी फॉलिकल्स हैं बच्चे, ये जो टर्शरी फॉलिकल्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं बच्चे, ग्राफिन फॉलिकल्स में, विच रैप्टर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। जब ये ग्राफिन फॉलिकल बच्चे रैप्चर हो जाएंगे तो क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, जिसको हम सेकेंडरी oocytes कहते हैं बच्चे, ठीक है। फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग द ओवुलेशन प्रोसेस, कब रिलीज होंगे बच्चे, ओवुलेशन प्रोसेस में रिलीज होंगे। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की सर्ज आएगी, वो इन्होंने अलग से ही बताया, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ बच्चे। टर्शरी फॉलिकल्स में क्या होता है बच्चे, टर्शरी फॉलिकल्स में आपका एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स और टर्शरी फॉलिकल्स में आपका क्या होता है, एस्ट्रोजन सेक्रेट होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करता जाता है, ठीक है। फिर एक सर्ज आता है एलएच का सर्ज आता है, जिससे ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हो जाते हैं और सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देते हैं, और वो ग्राफिन फॉलिकल जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे कार्पस ल्यूटियम में, और ये कार्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। देखते हैं अभी आगे इसको हम लोग, देखना बच्चे। क्रोमोसोम्स नंबर पर सेल्स, वो कौन सा हो, फीमेल का हो या मेल का हो, उसमें कितने होंगे, 46 होंगे, ठीक है बच्चे। फिर इन्होंने क्या किया बच्चे, स्पर्मेटोगोनिया है तो मेल सेल्स है, मेल जर्म सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर oogonia तो क्या मतलब क्या है, ये एग सेल्स है, इसमें माइटोसिस हो रही है, इसमें भी माइटोसिस हो रही है। माइटोसिस होने के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है तो मतलब वो डिफ्रेंशिएट करके बनेगा बच्चे, इसमें भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, वो भी डिफ्रेंशिएट करके बनेगा। यहाँ पर फीटल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है बच्चे। अब पहले एक देख लो आप लोग, एक जैसे हमारे पास एट प्यूबर्टी पे क्या हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगी, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगी, फिर क्या बनेगा हमारे पास, स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन आएगी बच्चे, है ना, तो हमारा स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्मेटिड के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर वो आगे जाके एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू एवोल्यूशन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एवोल्यूशन से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब ओवुलेशन कब होती है बच्चे? आपके 12 टू 14 ईयर्स में आपकी ओवुलेशन स्टार्ट होती है, तो उससे पहले ही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाती है। समझ आए? सेकेंडरी oocyte जब बनेगा बच्चे, और सेकेंडरी oocyte से हमारे पास क्या बनता है? ओवम बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, एक ओवम बनेगा और कुछ एक देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी। अब क्या हो गया? ये प्राइमरी oocytes है। प्राइमरी oocytes में जब हमारे पास क्या होगी? मियोसिस 1 होगी तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी बच्चे, अडल्ट की बात हो रही है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और एक हमारे पास सेकेंडरी oocyte बनेगा। जब इसमें मियोसिस 2 होगी बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा? एक ओवम बनेगी और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पर आपने याद रखना, मियोसिस में 2 पोलर बॉडी और एक ओवम बनती है अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आ गया, ये आपका oogenesis वाला प्रोसेस आ गया। ठीक है बच्चे, अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, खुद से बच्चे प्रैक्टिस करें ये क्वेश्चन खुद से सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, द एक्रोजोम प्लेज अ रोल इन, किसमें? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर गैमेट्स, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। ठीक है बेटा, एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज अरेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ oogonia, प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes या ओवम, प्राइमरी oocytes। बच्चे अभी पढ़ा हमने, फिर अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ क्वेश्चन हैं वो हमने करने हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार आप खुद रीड करना बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक्स को, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक आप लोग खुद एक बार रीड करना, मैं कल इसके साइकिल्स को आपको समझा दूँगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, तो इसके कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड करूँगा, ठीक है, वो आपने सॉल्व करके देने। तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए, बाकी आप लोग क्वेश्चन मैं असाइनमेंट सेंड करूँगा, वो आप सॉल्व करके भेज देंगे। थैंक यू बेटा।